नमस्कार, पहुना.in में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है आईपीएस रत्ना सिंह, जिनका हाल ही में रायपुर के आज़ाद चौक थाने में सीएसपी के पद पर पदस्थ हुई हैं वो। रत्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सीएसपी के पद पर पदस्थ होने पर आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ये पहली पोस्टिंग है यहाँ पे आफ्टर ट्रेनिंग, और इससे ट्रेनिंग से पहले भी मैं रायपुर में थी ड्यूरिंग इन पुरानी बस्ती एज एन एसएचओ। तो रायपुर मेरे लिए एब्सोल्युटली नया शहर तो नहीं है, बट आज़ाद चौक मेरे लिए नया एरिया है एंड आई होप आई कैन लिव अप ऑल टू द एक्सपेक्टेशंस और मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ आईपीएस रत्ना सिंह जी जो मौजूद हैं, आज हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से जो है इस पुलिस की सर्विस में आई, पब्लिक सर्विस में आई, इनकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, फैमिली सपोर्ट उनको कितना मिला, कैसा नहीं मिला। तो इसी कड़ी में सबसे पहले सवाल मेरा मैडम आपसे ये रहेगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपकी परवरिश कहाँ पर हुई? जी, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी सारी पढ़ाई कानपुर में ही हुई है और उसके बाद 12th के बाद मैंने एनआईटी इलाहाबाद से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। उसके बाद मैं दिल्ली गई थी यूपीएससी की तैयारी करने एंड नाउ आई एम हियर। तो उस शिक्षा की जैसे आप बात करो, आपने बताया कि आपसे कानपुर से स्टार्ट हुई, फिर यूपीएससी की। तो यूपीएससी की तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो कितनी कठिनाई हुई आपको, कितना समय लगा यूपीएससी का पेपर क्रैक करने में? जी, मेरे लिए ये नया फील्ड था। मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी जिसके फादर आईपीएस थे एंड शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, तो दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस एग्ज़ाम। आई क्रैक दिस एग्ज़ाम इन माई 3rd अटैम्प्ट। पहले अटैम्प्ट में थोड़ा समझने में दिक्कत हुई कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं। सेकंड में आई मेड टू द इंटरव्यू बट नॉट टू द फाइनल लिस्ट, एंड थर्ड में आई वाज एबल टू बेटर फिगर आउट कि मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही हैं, एंड देन फाइनली आई गॉट इनटू द मेन लिस्ट। हाँ, तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी एग्ज़ाम और पीएससी एग्ज़ाम को सबसे कठिन एग्ज़ाम माना गया है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अगर फैमिली सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली का सपोर्ट आपको किस तरीके से मिला है? जी, मेरी फैमिली तो हमेशा से ही इस चीज़ के लिए काफ़ी सपोर्टिव रही है बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स वर इन गवर्नमेंट जॉब। मेरे फादर एक बैंक मैनेजर थे एंड माई मॉम इज़ स्टिल वर्किंग एज असिस्टेंट कमिश्नर इन नोएडा जीएसटी। सो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ माई डिसीजन। किसी भी तरीके से मुझे फैमिली सपोर्ट से तो इशू नहीं आया एंड ड्यूरिंग माई फेलियर इन 2 अटैम्प्ट्स दे वर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे रीअश्योर किया दैट आई कैन डेफिनेटली डू इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम कि उन्होंने मुझे अपनी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं दी जिस कारण मैं अपने पढ़ाई पे एब्सोल्युटली फोकस रख पाई। अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली देखा गया है कि एक वक्त के बाद जो है लड़कियों को एक उम्र के बाद जो है शादी का दबाव बनने लगता है, तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति कभी आपके साथ? शादी का दबाव तो मैं नहीं कहूँगी, बट डेफिनेटली येस, इंडियन सोसाइटी और एक जनरल मेंटालिटी रहती है कि आफ्टर अ सर्टेन एज लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। बट माई फैमिली डज़ अंडरस्टैंड कि मैं एक जॉब में हूँ, मेरी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सो दे आर वेरी मतलब सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट कि ठीक है, कर लेना। एज सच कुछ प्रेशर नहीं रहा है उनकी तरफ से कि करना ही करना है। दे आर लेफ्ट दैट डिसीजन टू मी। आपकी अगर मैं आपकी ट्रेनिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने बताया रायपुर में ही आपकी बेसिकली जो है ट्रेनिंग हुई है, इससे पहले आप पुरानी बस्ती में थी, तो वो जो दौर था वो कैसा था? मतलब मन में कैसे विचार आते थे, क्योंकि नया था वो दौर आपके लिए, नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी, तो किस तरीके के जो है विचार आपके मन में आ रहे थे? देखिए, ट्रेनिंग से पहले तो आई वॉज़ वेरी अप्रीहेंसिव क्योंकि मैंने इस तरीके का कुछ फेस किया नहीं है और मेरे घर में भी कोई पुलिस बैकग्राउंड से नहीं है, तो मेरे लिए सारी चीज़ें काफ़ी नई थी। मेरे घर वाले भी थोड़े अप्रीहेंसिव थे कि ये लड़की है, कैसे कर पाएगी, ज़्यादा समस्या तो नहीं आएगी। बट ट्रेनिंग को इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया था एनपीए में कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रूम यू सो वेल कि आप एक मेंटली इतना टफ हो जाते हो कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं सब कर लूँगा। एंड लाइक ऑल ऑफ माई बैचमेट्स, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, लाइक ऑल ऑफ माई बैचमेट्स आई कंप्लीटेड एवरीथिंग। और पुरानी बस्ती में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ सीखा, डॉक्यूमेंटेशन, डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद माई ओन मैन। और मैंने इतना अप्रिशिएट किया कि पुलिस कितने टफ सर्कमस्टांसिस में काम करती है एंड सिंस इतना अच्छा एक्सपोजर मिला है, तो आई होप आई विल बी एबल टू डू जस्टिस इन दिस डिपार्टमेंट।
तो ये तो बात हो गई आपकी ट्रेनिंग पीरियड की। तो हाल ही में आपका आज़ाद चौक थाने में जो आपका ड्यूटी लगी है, आपने बताया कि आज़ाद चौक थाना आपके लिए नया है, इससे पहले आप पुरानी बस्ती में थी। तो इन कुछ ही दिनों में कुछ नया अगर आपको इस इलाके में या इस थाने में देखने को मिला हो? आज़ाद चौक सीएसपी बन के मेरे अंडर 4 थाने आ रहे हैं, और द गुड थिंग मैं क्या कहूँ, अभी मैं भी नहीं हूँ, मेरे सारे टीआईज भी ऑलमोस्ट नए ही आए हैं। तो वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग द एरिया, एक्सपीरियंसिंग द काइंड ऑफ क्राइम्स, और जिस तरीके की डीलिंग है यहाँ के लोग मुझे काफ़ी समझदार, काफ़ी अच्छे लगे। जितने भी मैंने लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ की हैं या क्राइम्स में लोगों से बात करी हैं, तो आई फेल्ट दे आर वेरी कोऑपरेटिव, हेल्पफुल एंड एज वेल एज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप पे वो कोई चीज़ थोपते नहीं है कि ऐसे ये चीज़ तुरंत हो जानी चाहिए। सो अभी तो नया है, आई वुड बी एबल टू बेटर आंसर दिस क्वेश्चन इन प्रॉब्ली अ कपल ऑफ मंथ्स और सो। अगर मैं बात करूं कि आपने मतलब पब्लिक सर्वेंट के रूप में ही काम करना क्यों चुना, क्योंकि करियर बहुत सारे होते हैं, तो पब्लिक सर्वेंट पुलिस में आना ही, या मैं अब करूं कि अपना पूरा जीवन जनता के लिए ही समर्पित करना, आपने ऐसा क्यों सोचा? इसके पीछे कुछ खास घटना या कुछ कोई खास वजह? मैंने बताया मेरे पेरेंट्स तो दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, तो एक थोड़ा टिल्ट तो था ही कि ऐसा ही कुछ करना है। एंड पर्टिकुलरली पुलिस सर्विस, आई वुड से कि जितना इंटरेक्शन लोगों से आपको करने को मिलता है, उतना एक्सपोजर शायद आपको प्राइवेट में शायद ना मिले, या फिर किसी और सर्विस में शायद कम मिल पाए। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ, नॉट नेसेसरली सम बिग इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो हर तरीके के लोग हैं, आपको हर इंसान से एक उनका पर्सपेक्टिव कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड जो सेटिस्फैक्शन आपको लोगों में दिखता है आफ्टर यू हेल्प देम आउट, आई थिंक दैट इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन। ये बिल्कुल आपने सही बोला कि जब जहाँ आप हैं, अगर वहाँ के लोगों से आपको सपोर्ट मिलता है, वहाँ के लोग अगर आप पे विश्वास आते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है आपका काम करने के लिए। अब अगर मैं आपसे चाहूँगी कि आप मतलब बहुत सारे ऐसे अभी भी युवाएं हैं जो पीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जिनके मन में जो है रहता है कि मतलब सबसे कठिन परीक्षा हम कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो उनके लिए कुछ अगर टिप्स आप देना चाहें या कुछ संदेश? देखिए, जितने भी ऐसे युवा हैं जो पीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई सपोज एंड आई होप कि सब ऑन द ट्रैक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे होंगे, और मैं यहाँ पे बुक्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं देना चाहूँगी। आई विल विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई विल जस्ट टेल देम कि इतनी नेगेटिविटीज़ आएंगी, पीपल विल टेल यू कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, नहीं हो पाएगा, बहुत कम लोगों का होता है, बट जस्ट डोंट गिव अप, दैट इज़ दी ओनली की दैट आई फाउंड विच लेड मी टू हियर। अगर मैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करूँ, तो पुलिस लाइन में अगर देखा जाए या पुलिस की सर्विस में अगर देखा जाए, तो खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए इंसान खुद को कैसे बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि जो तैयारियां कर रहे हैं वो अगर लग जाते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ट्रेनिंग पीरियड से हाल ही में गुजर के आई हैं, तो मैं चाहूँगी आप ये भी बताएं कि खुद को बिल्डअप कैसे कर सकता है इंसान। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात हो गई या बाकी सारी जो चीज़ें हैं। जहाँ तक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात है, मुझे लगता है तैयारी के टाइम में आपको इतनी सारी नई चीज़ें पढ़नी होती है अबाउट इंडिया, अबाउट द वर्ल्ड। आपका वर्ल्ड व्यू थोड़ा और ब्रॉडर हो जाता है जब इतनी सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, और तो कॉन्फिडेंस उससे भी आता है ट्रेनिंग के टाइम में। एंड एक चीज़ जो और हेल्प करती है, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन थिंक कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, लेट्स से एजुकेशन के बारे में कुछ है, तो यू कैन इमेजिन योर सेल्फ एज सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से आप सोच पाएंगे कि क्या रेलेवेंट चीज़ें मैं लिख रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ इस डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए या अपनी कंट्री को हेल्प करने के लिए। वो पढ़ाई के टाइम में था। एंड एक बार सिलेक्शन के बाद तो आपकी ट्रेनिंग एकेडमी आपको इतना वेल ग्रूम करती है, आपको सीनियर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। देन ट्रेनिंग के टाइम में दे गिव यू एक्सपोजर टू LWE एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो यू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस योर सेल्फ कि डेफिनेटली आई कैन डू इट। ये तो आपने सही बोला कि खुद में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूँ लड़कियों की और समाज की, तो अभी भी है, भले हम 2021 में चल रहे हैं, पर अभी भी है, कई जगह है, लड़कियों के अंदर भी है और समाज के अंदर भी है कि लड़कियाँ भी मतलब नहीं मानते। आप भी अच्छे से जान रहे होंगे कि पुलिस लाइन हो गया या मिलिट्री लाइन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत सारे लोग कतराते हैं या उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती या समाज से सपोर्ट नहीं मिलता। तो उन लड़कियों के लिए या समाज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? क्योंकि मेरा और काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि जितना कमज़ोर महिलाओं को या लड़कियों को समझा जाता है, उतनी वो आज की डेट में तो नहीं है।
डेफिनेटली आई एग्री कि टाइम्स हैव चेंज्ड। जो पहले महिलाओं के बारे में सोचा जाता था कि वो जॉब नहीं कर पाएंगी, वो घर के बाहर कुछ नहीं संभाल पाएंगी, आज हम सब हैं, आप यहाँ बैठी हैं, मैडम बैठी हैं, इतने सारे लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि टाइम चेंज हो गया है और लड़कियों पे अब विश्वास करने की ज़रूरत है कि वो घर जितना अच्छे से संभाल सकती हैं वो बाहर की चीज़ें उससे दुगनी अच्छे से संभाल सकती हैं। एंड ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये हम पहले से बहुत आगे आ गए हैं इस सोच को लेके, और मुझे पूरा यकीन है आगे आने वाले सालों में इसमें बहुत तरक्की करने वाले हैं। एंड जहाँ तक घर के सपोर्ट की बात है, आपको खुद से भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर घर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली परसुएड देम कि नहीं, आई हैव दिस कैपेसिटी, गिव देम पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, कितने सारे हैं दुनिया में। एंड इवेंचुअली आई फील कि इवन जो लोग सपोर्टिव नहीं हैं वो भी धीरे धीरे करके देखते देखते वो पॉजिटिव मेंटालिटी में आ जाते हैं। सो आई बिलीव इन कोर्स ऑफ टाइम वील ऑल बी देयर जहाँ पे हम कहेंगे कि नहीं, महिलाएं बिल्कुल सक्षम हैं और वो जो चाहें वो सब कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ IPS रत्ना सिंह जी, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की। आप यूँ ही बने रहिए हमारे चैनल पहुना.in के साथ। नमस्कार।